पीएन संधि डायोड है। अभी हम लोगों ने इसके बारे में फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ा है। अब अगला चीज क्या है, पश्च अभिनत यानी बैकवर्ड बायसिंग। बैकवर्ड बायसिंग में हम लोग करते क्या है कि जो आपका पी टाइप अर्धचालक है इसको बैटरी अथवा सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और जो एन टाइप अर्धचालक है इसको हम लोग कहां से जोड़ते हैं, धनात्मक सिरे। आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो कि पश्च अभिनत जो है यानी बैकवर्ड बायसिंग जो है, इसमें हम लोग करते क्या है कि जो पी टाइप सिरा है उसको हम लोग कहां से जोड़ते हैं, ऋणात्मक सिरे से, ठीक। और एन टाइप सिरे को हम लोग कहां से जोड़ते हैं, धनात्मक सिरे से। जस्ट अपोजिट इसके फॉरवर्ड बायसिंग के जस्ट अपोजिट। अब जैसे आपने किया यहाँ पे जोड़ा कि पी टाइप को आप निगेटिव चार्ज से जोड़ दो, एन टाइप को पॉजिटिव से, तो अब जोड़ दोगे जब तो होगा क्या कि ये जो आपके पास ऋणात्मक आयन है, मतलब यहाँ पे जो आवेश है धनात्मक आवेश है, तो ये धनात्मक आवेश जो ये डिप्लीशन लेयर बनी है ये टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक सीमा केवल किसको खींच लेगा, धन को। तो ऑलरेडी जो लेयर कंप्लीट थी वो लेयर कंप्लीट की कंप्लीट रही, क्योंकि यहाँ से केवल और केवल कौन आ सकता है, धन आयन, ठीक। यहाँ केवल और केवल कौन आ सकता है, धन आयन। ऋण आयन तो आ ही नहीं सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता। और यहाँ इधर जो है जो ऋण आयन मौजूद है अधिकतम आवेश वो वापस यहाँ जा रहा है। तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए कोई सर्किट कंप्लीट हुआ, नहीं, क्योंकि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है या यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो कब यहाँ से घूम के वापस कहाँ आए, यहाँ तक आए, तब तो सर्किट कंप्लीट होगा। लेकिन इनमें जैसे ही आप बैकवर्ड बायसिंग में जोड़ते हो तो बैकवर्ड बायसिंग में जोड़ने के दौरान होता क्या है कि अगर आपने जोड़ा तो यहाँ का धन आयन ही वापस आकर्षित होकर कहाँ आएगा, यहाँ तक। ये यहाँ का ऋण आयन यहाँ आ जाएगा, तो इस धन आयन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस ऋण आयन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस लेयर के कारण यहाँ का विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो जब विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न है तो ये धन आयन इतना पावरफुल नहीं है कि इसके इधर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के इधर ला दे, या इसका ऋण आयन भी इतना पॉजिटिव नहीं है, वो इतना पावरफुल नहीं है कि इस धन आयन को खींचकर वापस इधर ला दे। आई बात समझ में या नहीं, कि जो ये डिप्लीशन लेयर में एक तरफ धन आयन जुड़ा हुआ है, एक तरफ ऋण आयन जो जुड़ा हुआ है, तो धन आयन न तो इधर आ पा रहा है न ऋण आयन इधर आ पा रहा है। जो एन टाइप में धन आयन है वो एन टाइप में ऋण आयन है वही इधर आ पा रहा है, जो पी टाइप में धन आयन है वही इधर आ पा रहा है। किसी का सर्किट कंप्लीट नहीं होता। जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो आवेश तो प्रवाहित होंगे, धनात्मक आवेश इधर तक आएगा और ऋणात्मक आवेश इधर तक आएगा, लेकिन कंप्लीट सर्किट नहीं होगा। जब कंप्लीट सर्किट नहीं होगा तो इसके कारण क्या होगा कि जो अधिकतम आवेश है, मूल जो आवेश है, उन आवेशों का कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिससे उनके कारण धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और अक्षय परत आपकी कंप्लीट रूप से बनी हुई रहेगी, ठीक। अब होगा क्या कि जब साइंटिस्टों ने इनका गहन अध्ययन किया तो उन्होंने ये पाया कि भले अधिकतम आवेशों के लिए सर्किट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बट न्यूनतम आवेश के रूप में पी टाइप में कौन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप में कौन मौजूद होते हैं, होल। तो अगर किसी न किसी कारणवश अगर मान लो इनको कुछ ज्यादा एनर्जी मिली, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट होके यहाँ आएंगे तो ये खाली होगा, तो ये किसी भी परिस्थिति के कारण ये यहाँ का प्रोटॉन जो मतलब होल है वो जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी इनको जनरेट करके बैटरी के जरिए मिला तो ये प्रोटॉन जंप करके कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, और सीधे प्रवाहित होकर यहाँ आ जाएगा। और जो इनका न्यूनतम आवेश है इलेक्ट्रॉन, अगर ये जंप करके इस साइड आ गया तो वो भी कहाँ का सर्किट का कर लेगा, अपना कंप्लीट कर लेगा। तो इनमें धारा अगर प्रवाहित हो सकती है तो केवल और केवल किनके कारण, न्यूनतम आवेशों के कारण, वो भी बहुत कम ही मात्रा में। और अधिकतम आवेशों का कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए अधिकतम आवेशों के जरिए धारा का प्रवाह संभव नहीं। आई बात समझ में, क्लियर। जहां वहां किनके कारण धारा प्रवाहित हो रही थी, अधिकतम आवेशों के कारण, यहाँ किसके कारण होगी, न्यूनतम आवेशों के कारण। वहां धारा की तीव्रता बहुत अधिक होती है, या धारा की तीव्रता एकदम बहुत ही कम, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा न्यूनतम आवेश प्रवाहित हो सके। ये यदा कदा कुछ ही परिस्थितियों में यहाँ का न्यूनतम आवेश इधर जा सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक ना। तो जैसे ही हम बैकवर्ड बायसिंग में जोड़ेंगे तो सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है कि किसी भी अधिकतम आवेश के लिए उनका सर्किट कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ की अवक्षय परत नष्ट नहीं होती, ठीक। तो अवक्षय परत नष्ट नहीं होगी तो अधिकतम आवेश कभी भी आर पार नहीं जा पाएंगे और धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह कब होगा, जब न्यूनतम आवेश कभी
कंडीशन में कहीं से एनर्जी मिल गई, कुछ जुगाड़ करके दी, जंप करके चले गए, तो ही धारा देखने के लिए मिलेगी, अन्यथा धारा देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो जब बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ा जाता है पीएन संधि डायोड, तो अधिकतम आवेशों के द्वारा धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि अवक्षय परत नष्ट नहीं होती, तथा जो आपके न्यूनतम आवेश है, अगर ये थोड़ा बहुत प्रवाहित हो गए तो इनके कारण धारा देखने के लिए मिलती है, वो भी अल्पतम मान के रूप में। ठीक, आई बात समझ में? तो यहाँ से दो चीज सीखी हमने। फॉरवर्ड बाइसिंग में अगर पीएन संधि डायोड को जोड़ेंगे तो धारा देखने के लिए मिलती है, और ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। और किसके कारण मिलती है? अधिकतम आवेशों के कारण। ठीक, और जब बैकवर्ड बाइसिंग में जोड़ेंगे तो न्यूनतम आवेशों के कारण धारा देखने के लिए मिलती है। ठीक, आई बात समझ में? ये है आपके पास पीएन संधि डायोड का बैकवर्ड बाइसिंग।